हेलो एवरीवन। तो मेरा फिजिक्स का पेपर हो चुका है और पेपर इतना घटिया हुआ है कि मेरा पेपर दोबारा खोलने का मन नहीं हो रहा था, बट फिर भी मैंने वीडियो के लिए खोल लिया है पेपर। तो सबसे पहले मैंने पेपर जो स्टार्ट किया था, जो मैंने पहले एमसीक्यू ना करके सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट किया था। मुझे लगा था पेपर अगर छूटेगा तो एमसीक्यू जल्दी जल्दी मैं कर दूंगा, तो मैंने उसी हिसाब से किया था। तो मैंने सेक्शन बी से और सेक्शन सी ऐसे करते हुए सेक्शन सी से सेक्शन डी केस बेस स्टडी और एमसीक्यू मैंने छोड़ दिए थे। मैंने कि बाद में कर लूँगा। तो भाई जैसे ही हम आए क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन तो भाई ऐसे थे, मतलब इतने टफ क्वेश्चन, मतलब मैंने पी वाई क्यू किए थे, ये सारी पी वाई क्यू की बुक लगाई थी और भाई एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं दिख रहा था कि पी वाई क्यू से पेपर आता है, कुछ भी आता हो। एक भी नहीं मिलता जुलता एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि पहले देखा हुआ था। सब क्वेश्चन अपने आप में अलग, पता नहीं कुछ भी, मतलब अजीब गरीब से क्वेश्चन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से कैसे क्या। एक आध क्वेश्चन थे जो समझ में आ रहे थे, नहीं कि सारे क्वेश्चन पता नहीं कैसे। केस पे स्टडी फिर ऐसे करते करते इन्हीं सब में 2-2.5 घंटा और लॉन्ग आंसर थे आते आते मेरे हो गए थे पूरे 2.5 घंटे। लॉन्ग आंसर पे 5 नंबर के पे आते आते हो गए थे 2.5 घंटे। 5 नंबर पे आते आते 2.5 घंटे हो गए थे। फिर आधा घंटा बचा था, तब भी मैंने कहा आधे घंटे में मेरे पूरे एमसीक्यू और केस बेस स्टडी रह गई थी। तो फिर मैंने कि जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता तो आधे घंटे में कैसे हो जाएंगे 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, 20-25, 8 के 8 केस बेस स्टडी के और 16 एमसीक्यू 16, तो कैसे हो जाएंगे। फिर ऐसे ही कुछ 4-5 मैंने करे थे। फिर टाइम 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट मैंने कि अब तो हो गए। फिर मैंने पूरे एमसीक्यू पे तुक्के ही लगाए थे, नहीं तो फिर छोड़ने पड़ते। तो फिर तुक्के लगाए थे ये सारे। पता नहीं कि मैं तो केस स्टडी पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला कि केस स्टडी कैसे पढूं, क्या करूं, कुछ भी नहीं, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन आंसर में इतना टाइम लग गया और क्वेश्चन भी ऐसे इतने, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने घुमा के पता नहीं क्या ही पूछ रहा है। ऐसे अजीब करी, कभी पढ़े ही नहीं, ना ही देखे हैं भाई। मतलब सारे क्वेश्चन की अधूरी अधूरी। अब आ रहा है फॉर्मूला चिपकाया है कि पास हो जाए, नंबर दे दे, बस कुछ कुछ ना कुछ, मतलब उस लिख ही दिया है। ये नहीं कुछ ना कुछ, मतलब रैम कर जाए, पास ही कर दे भाई जो पेपर चेक करे। मतलब इतना टफ पेपर भाई। जेई मीन्स का भी पेपर दिया था, बट इतना टफ तो नहीं था जितना टफ सीबीएसई बोर्ड ने फिजिक्स का पेपर बनाया है भाई गॉड। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन तो क्या ही बोलूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कैसे पेपर सेट के, कम से एटलीस्ट ऐसा पेपर तो सेट करना चाहिए कि मतलब मिनिमम से मिनिमम बच्चा कम से कम इतने मार्क्स तो स्कोर कर ले कि पास कर सके। तो एमसीक्यू तो सारे फिर मैंने पढ़े ही नहीं, बस एमसीक्यू तो फिर इतना भी टाइम नहीं था, 10 मिनट के पूरे ऑप्शन भी लिख लो। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में इतनी स्पीड में, मतलब जल्दी लिख जाए कुछ, मैंने लिख दिख के मतलब ख़त्म कर दिया मैंने कि अब कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता भाई। एग्ज़ाम से निकलने के बाद मेरे तो दिमाग में मैंने कि भाई री आएगी, री मुझे दिख गया था मैंने, ये री आएगी और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन पता नहीं भाई, हर एक सेट भाई, सेट ए, सेट पहले सेट, उसमें भी सारे सेट, और बच्चों के उसमें भी सेट, मतलब अलग ही अलग पेपर हैं। और टफनेस, सबकी टफनेस भाई एक से बढ़ के एक है, एक से बढ़ के एक है, एक से बढ़ के एक है सबकी टफनेस। पता नहीं क्या सोच के फिजिक्स का पेपर टफ किया है भाई, इतना टफ भाई गॉड। एमसीक्यू तो बस ये 2-3-4 सॉल्व किए थे, 5वें पे आए तो भाई 20 हो चुकी थी। मैंने कि 10 मिनट में क्या ही होगा, तो मैंने उल्टी सीधे लपेट दिए सारे मुझे पता नहीं क्या कौन सा सही हो गया। अब पढ़ने का टाइम मिले जब ही तो पढ़ेंगे। मेरा तो पेपर ही छूट रहा था भाई। इतना गंदा पेपर तो कभी नहीं हुआ, मतलब कभी नहीं हुआ भाई इतना गंदा पेपर, क्या ही बताएं। अनएक्सपेक्टेड भाई। और कैसे भी करके इसके मार्क्स जो भी केमिस्ट्री, इंग्लिश में, ताकि जब भी कुछ हो सकता है, वरना इतना भाई क्या ही बोलें। मतलब ऐसा नहीं, मेरे तो सबका हाल, पूरी क्लास का हाल दोस्तों का हाल, सबका हाल यही है फिजिक्स में। मतलब कोई होगा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा जो ही मतलब 50+ कर रहा होगा, 50 नहीं, सब पासिंग पे ही डली हुई हैं, सब पासिंग पे, बस कैसे भी करके पास, सब पासिंग पे ही डली हुई हैं।
कुछ नहीं हो सकता, देखते हैं भाई।